नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का जो सफर है ये यूं ही चलता रहे और अपना थोड़ा ये छोटा सा परिवार है ये धीरे करके थोड़ा सा ये बढ़ता रहे और ये कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। और अपना भी जो परिवार है यूट्यूब फैमिली ट्रू क्राइम अलर्ट की जो फैमिली है वो धीरे धीरे करके एक बड़ी फैमिली के रूप में जो है विकसित हो जाए। ये घटना तो वैसे 28 मई 2021 की है, लेकिन बड़ी ही हैरान करने वाली है एक सभ्य समाज में। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है उसे शर्मनाक करने वाली है। और इस ऐसे जो है घटना होते हैं, ये घटनाक्रम होते हैं, इनकी हमारे देश में या किसी भी देश के सभ्य समाज में कभी भी कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है यही है कि ये घटनाएं पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं, और इनका जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन लगातार यूं ही बढ़ता जा रहा है। ये घटनाएं लखनऊ के गोसाईगंज के जो गोसाईगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है रसूलपुर आशिक गांव। अब इसी रसूलपुर आशिक गांव में एक मेथा ऑयल की खरीदारी करने वाले एक बड़े कारोबारी रहते हैं, जिनका नाम है मनोज। अब मनोज जी ने शुक्रवार की सुबह यानी कि 28 मई 2021 को सुबह गोसाईगंज कोतवाली पर जो थाने में जाकर के घर में हुई चोरी के बारे में कंप्लेंट दर्ज कराई। अब एफआईआर में इन्होंने घर में लाखों रुपए की जो 13 लाख रुपए नगद और लगभग 4 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज कराई। अब जब कंप्लेंट मिली तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची, और मौके पे पहुंचने के बाद में जो है पुलिस ने छानबीन शुरू की। तो जब इस घर में जब छानबीन हुई, सभी से पूछताछ हुई, तो पुलिस को जो है मनोज जी की बेटी जिसका नाम था खुशबू, उस पर डाउट हुआ। तो पुलिस ने जो मनोज जी की बेटी खुशबू जब इससे पूछताछ की तो उन्हें बड़ी ही जो है हैरान करने वाली बात पता चली। जब इसने अपना गुनाह कबूल किया तो उनके सामने आया कि गोसाईगंज थाने के अंतर्गत ही रहने वाले एक गांव पड़ता है लाल शाहपुरवा गांव। इसी गांव में रहने वाला एक विनय यादव, जिससे खुशबू का पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब खुशबू ने जो इसका जब ये प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जो है इसके माँ बाप को भी पता चला, घर परिवार में और लोगों को भी पता चला। तो परिवार के लोग बेटी से उससे जो इसके जो प्रेमी था उससे जो है संबंध तोड़ने के लिए बोलते थे, क्योंकि उसका जो है नेचर ठीक नहीं था। तो घर वालों ने इससे मना किया कि विनय यादव से जो है दोस्ती खत्म कर दो, ये ठीक लड़का नहीं है। जब वो रोक टोक करने लगे तो खुशबू को ये बात जो है ये व्यवहार ठीक नहीं लगता था। अब खुशबू ने जो है वो इस बात से काफी परेशान रहने लगी, क्योंकि वो अपना जो उसका प्रेमी था विनय यादव इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जिसके चलते उसने विनय यादव के साथ ही रहने का मन बना लिया। लेकिन अब बात ये भी थी कि विनय यादव के साथ में भाग करके रह तो लेगी, लेकिन पैसों की कमी कैसे पूरी होगी, क्योंकि कहीं भी रहने के लिए पैसे बहुत जरूरी है। तो अब इसने इसी पैसे की कमी जो आड़े नहीं आए, इसलिए इसने उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए अपने ही घर में जो है चोरी करने की योजना बना डाली। अब विनय यादव ने जो खुशबू को काफी नींद की गोलियां ला करके दी। अब खुशबू ने खाने में नींद की गोलियां मिला करके अपने माँ बाप को दे दिया खाना। अब उसके बाद में जब ये खाना माँ बाप ने खाया तो वो बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद में इसने जो है विनय यादव को बुलाया और वो अपने 2 दोस्तों के साथ में घर में पहुंचा, और बड़े ही आराम से घर में इस चोरी को अंजाम दिया गया, जिसमें 13 लाख रुपए कैश और लगभग 4 लाख रुपए की ज्वेलरी पर इन लोगों ने हाथ साफ कर दिया। अब वहाँ के जो उस समय इंस्पेक्टर थे अमरनाथ वर्मा जी, उन्होंने बताया कि खुशबू के कबूलनामे के बाद में जो पुलिस ने प्रेमी विनय यादव और उसके साथी शुभम को सेगटा गांव के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और खैर उसकी और उनसे 11 लाख और 29 हजार रुपए
और वो जेवरात बरामद भी हुए हो चुके थे। खैर उस समय उनका एक साथी रंजीत फरार था। फिर बाद में ये सभी लोग अरेस्ट होकर के जो है सलाह जेल की जो है सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ये घटनाएं जो ये इस तरह की आज आजकल हो रही हैं, और बड़ी अफसोसजनक बात ये भी है कि ऐसी घटनाओं में कमी होने के बजाय निरंतर वृद्धि होती जा रही है। देश में जो काफी एक बड़ा ग्राफ है वो इसी वजह से हो रहा है कि प्रेम प्रसंग में के चक्कर में चाहे बेटी हो चाहे किसी घर के बेटे हो, एक बार भी क्राइम करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते। खैर इस कहानी को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं एक और ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का और देश का ख्याल रखिए। तो फिर से मिलते हैं किसी एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।